हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनेस्ट रिएक्शन। मैं अदिति आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक नई वीडियो में। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते, डिटेल में हम बात करते हैं। जितना हो उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। आज की वीडियो में फिर से बात करने वाली हूँ, फर्स्ट वाइफ के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि कल मैंने फर्स्ट वाइफ का एक ब्लॉग देखा जिसमें बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रहे थे। सब कुछ बहुत ही हैप्पी था, सब कुछ बहुत अच्छा था। और अब जो है फर्स्ट वाइफ के जिंदगी में सब कुछ फर्स्ट वाइफ के हिसाब से हो रहा है। और फर्स्ट वाइफ जैसा चाहती थी सब कुछ फर्स्ट वाइफ के हिसाब से हो रहा है। तो मैं फर्स्ट वाइफ को बोलना चाहूंगी, सपने तुम्हारे, मंजिल तुम्हारे, हार तुम्हारे, जीत तुम्हारे, सब कुछ तुम्हारे हैं। फिर दूसरे के बातों में आकर अपने आप को डीमोटिवेट क्यों करना। दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। जब सब कुछ तुम्हें करना है, अपने भविष्य के लिए तुम्हें करना है, अपने बच्चे का भविष्य तुम्हें देखना है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। फिर दूसरे के बातों में आकर अपने आप को परेशान करना, अपने शारीरिक नुकसान करना, दिमागी रूप से परेशान होना क्यों। दूसरे के बातों में बिल्कुल भी नहीं आना, क्योंकि लोग तुम्हें हारते हुए देखना पसंद कर रहे हैं। जो तुम्हें हारते हुए देखना पसंद कर रहे हैं, जो तुम्हें रोते हुए देखना पसंद कर रहे हैं, उन सभी को मौका मत दो। ना अब आंखों से आंसू निकालना है, ना उन सभी को मौका देना है। जब सब कुछ सहारा मेहनत तुम्हारा है तो फिर दूसरे की क्यों बातों में आकर अपने आप को नुकसान करना। बहुत ही हिम्मत के साथ पीछे पलटकर नहीं देखना। सब कुछ अब तुम्हारे साथ, सब कुछ जैसा तुम्हें चाहिए सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो रहा है। मैंने फर्स्ट वाइफ का कल एक ब्लॉग देखा जिसमें फर्स्ट वाइफ की एक दोस्त आई हुई थी, इवेंट में मिली थी, मगर वो घर तक आई और क्योंकि बहुत पहले ही बोली थी कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, और वो मुंबई से आई हुई थी। ठीक है, वो भी बहुत अच्छा, दिल खुश, बहुत अच्छा मिजाज की लेडी थी और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे सबसे अच्छा फर्स्ट वाइफ के ब्लॉग में एक चीज लगा कि जो बोलती थी ना कि मेरी बाबू जो है, मेरी बेटी जो है मुझसे प्यार नहीं करती, मुझसे बात नहीं करती। मैंने उसमें देखा कि बाबू जो है ना सबसे ज्यादा खुश लग रही थी। ठीक है, अपनी माँ की तरक्की से वो बच्ची सबसे ज्यादा खुश लग रही थी। मैं आपको बार बार बोल रही थी ना कि उस बच्ची को ऐसा माहौल दिया गया कि उसका जो दिमाग का जो वातावरण था ना, सब कुछ उस वातावरण के हिसाब से ढल गया। अगर वो बच्ची अपनी माँ से नफरत कर रही है तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हो कि उस घर में उस बच्ची के सामने उसके माँ के बारे में नेगेटिविटी बोली जा रही होगी, नेगेटिव बातें फैलाई जा रही होगी। इस वजह से उस बच्ची के दिमाग में माँ के प्रति नेगेटिविटी आ गई और उसको अपनी माँ से नफरत हो गई। अपनी माँ को भी देखना पसंद नहीं कर रही थी। अपनी माँ के आंखों में जो आंसू थे ना, उस आंसू को भी वो महसूस नहीं कर पा रही थी वो बच्ची। मगर कल जब मैंने देखा ना उस ब्लॉग को तो मुझे बहुत ज्यादा दिल में सुकून मिला, तसल्ली मिली कि चलो अब सब कुछ ओके है, सब कुछ फर्स्ट वाइफ के हिसाब से हो रहा है। और देखो, मैं बच्ची को कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि उसको देखो, बच्चे को जैसा आप वातावरण में रखोगे ना उसका दिमाग जो है ना उसी तरीके से विकसित होगा और उसी तरीके से परिवर्तन भी होगा। ठीक है, इसीलिए तो बोलते हैं कि जब बच्चा पेट में होता है ना उस टाइम माँ को अच्छी माहौल में रखना चाहिए, ताकि जो नेगेटिविटी वो माँ के दिमाग में तो जो थॉट प्रोसेसिंग चल रहा है ना वो बच्चे के ऊपर डायरेक्ट असर होता है। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, इसीलिए बोला जाता है कि अच्छे माहौल में, अच्छा वातावरण में रखना चाहिए। ठीक उसी तरीके से ये जो अभी जो बच्चे का जो उम्र चल रहा है ना, इस उम्र में बच्चे का तो दिमाग डेवलप हो जाते हैं, मगर वहां पे उसको इतना समझ में नहीं आता कि कहाँ पे क्या चीजें सही है क्या गलत है। जहां पे उस बच्चे को लगता है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें बोली जा रही है वो चीज सबसे ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट वाइफ के ससुराल में सभी लोग फर्स्ट वाइफ के नेगेटिव बातें ही बोल रहे होंगे। ठीक है, फर्स्ट वाइफ के खिलाफ ही सारी बातें हो रहे होंगे। तो फर्स्ट वाइफ की बेटी को लग रहा होगा कि सभी लोग तो गलत नहीं हो सकते है ना, मेरी माँ का ही गलती होगा। मेरा बाप जो है दूसरा शादी किया तो मेरी माँ की गलती की वजह से दूसरा शादी किया।
अब समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ? क्योंकि जब फर्स्ट वाइफ दिल्ली गई थी ना काम सीखने के लिए, ब्यूटी पार्लर का काम सीखने के लिए, उस टाइम मिस्टर फसाद जो है डेली के डेली ब्लॉगिंग करता था और अपने दोनों बच्चों को बगल में ही बैठाता था और फर्स्ट वाइफ के बारे में नेगेटिविटी ही बोलता था और पति चोरनी के बारे में अच्छी बातें बोलता था। अब वो बच्चे के दिमाग में किस तरीके के थॉट प्रोसेसिंग चलेगा, आप खुद बताइए। वो बच्चा यही सोचेगा ना कि मेरी माँ सच में लापरवाह है, मेरी माँ का सच में गलती है, इसीलिए मेरा बाप ने दूसरी शादी कर लिया। वो बच्चे के दिमाग में यही प्रोसेसिंग थॉट चलेगा ना, तो माँ के खिलाफ वो बच्चे हो गए, क्योंकि उसके उस घर में उसके माँ के बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव, बुआ नेगेटिविटी नेगेटिव बातें बोल रही होगी, ठीक है, फर्स्ट वाइफ के खिलाफ दादी भी बोल रही होगी, और ये जो नीच बाप था, बाप कहलाने का लायक नहीं है मगर फिर भी बाप तो बाप है ना भाई, तो ये नीच आदमी भी नेगेटिविटी बोल रहा था लाइव कर करके, ठीक है। तो वो उस बच्चे के दिमाग पे क्या असर पड़ेगा? तो जो बच्चे का जिस तरीके के वातावरण में रखा जाएगा उसी को बोलते हैं ब्रेन वॉश करना, ठीक है, बच्चे को ब्रेन वॉश करना। अगर अच्छा पेरेंट्स होता ना, अच्छा परिवार बच्चे के हिसाब से सोचता, तो वो अपने बच्चे के बारे में बताता कि बेटा तुम्हारी माँ गई है दिल्ली अगर काम सीखने के लिए ना, तो तुम्हारे ही भलाई के लिए गई है। वो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए, अपने अंदर ज्यादा से ज्यादा हुनर ले, ताकि अच्छे से अच्छा जॉब करे और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए ताकि तुम्हारा भविष्य अच्छा हो। मगर ये नीच आदमी जो है मिस्टर फसाद जो है इस तरीके का चीजें नहीं बोलता था। वो बच्चे के सामने नेगेटिविटी बोलता था और बच्चे के सामने ही बोलता था मैं इससे बहुत प्यार कर रिया, मैं इसके पास जा रिया, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह रिया, इस तरीके की चीजें बोल रहा था। क्या बच्चा दूध पीता हुआ बच्चा था? क्या उसको कुछ समझ में नहीं आता कि मेरा बाप मेरी माँ के बारे में क्या बोल रहा है? इसी तरीके से जब पूजा में गई, फर्स्ट वाइफ पूजा में गई, तो वो पति चोरनी क्या बोलती है, बाबू जो है ना फर्स्ट टाइम मुझे मम्मा बोला, इस तरीके से। अबे बेशरम, फर्स्ट टाइम क्यों? पैदा होते ही तेरे ही गोद में गई थी क्या? एनी टाइम तू तुम्हारा ही गोद में रहती थी क्या? उसके अपने माँ के गोद में नहीं रहती थी? तो इस तरीके से उस बच्चे के दिमाग में नेगेटिव थॉट डालने की कोशिश की जा रही थी, नेगेटिव थॉट डालने की कोशिश की जा रही थी। अगर पति चोरनी अगर रिश्ते को संभालना चाहती, अगर बच्चे के दिमाग में इस तरीके की चीजें नहीं डालना था, तो वो सीधे बोलती कि बाबू और हमारा रिश्ता शुरू से बहुत अच्छा है, जब भी मैं मिलती हूँ मैं बाबू से बहुत प्यार करती हूँ, ठीक है, इस तरीके की चीजें बोल सकती थी। मगर इसने किस तरीके की चीजें बोलने की कोशिश किया कि जैसे लग रहा है ना वो उस बच्चे के दिमाग में नेगेटिव थॉट डालने की कोशिश किया। यानी मतलब इस तरीके की बोल रही थी कि फर्स्ट टाइम बाबू ने मुझे मम्मा बोला, मुझे मम्मा कहा, ठीक है, ताकि वो उस बच्ची को लगे कि सच में मेरी मम्मा जो है मुझे केयर नहीं करती थी, मेरी मम्मा जो है मेरी पास नहीं रहती थी। क्योंकि कोई भी बच्चा माँ बाप के पास रहेगा रात दिन, मतलब जिसके पास रहेगा माँ तो बच्चा बोलता है मम्मा मम्मा बाबा बाबा, इस तरीके के बचपन में हर बच्चे का लैंग्वेज निकलता है ना। जब नहीं भी कोई शब्द बोलना सीखता तब भी मम्मा मम्मा बब्बा बब्बा इस तरीके की चीजें बोलता है, ठीक है। मगर ये पति चोरनी जो है बच्ची के दिमाग में जो है, फर्स्ट वाइफ की बेटी के दिमाग में नेगेटिव थॉट सेट करने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। और पूजा के घर में एक तरफ माता रानी का प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा डालने की प्रतिक्रिया चल रही थी, पूजा पाठ का माहौल बनाने की कोशिश कर रही थे, एक तरफ सास बहू पति पूरा माहौल बनाकर उस अकेली बच्ची के दिमाग में इस तरीके का लाइव करके नेगेटिविटी डाला जा रहा था, ठीक है। मगर अब सब कुछ जो है ठीक है, मगर कर्मा है, कर्मा कभी नहीं छोड़ेगा किसी को, ठीक है। और ये पति चोरनी ने जो कर्म किया है उस कर्म का तो सजा मिलेगा, उस कर्म की सजा से ये वंचित नहीं रहेगी, ठीक है। आप देखिएगा, क्योंकि ये जिस तरीके के जो कर्म कांड करी है ना पति चोरनी, और देखो अगर हम गलती से हमसे अगर कोई गलती हो जाती है ना, तो बोलते जाने अनजाने में जो भी गलती होती है ना भगवान उसको माफ कर देता है। मगर जानबूझकर एक साजिश के तहत, एक षड्यंत्र के तौर पे किसी हंसता खेलता परिवार को हम तोड़ने, बिखेरने, उजाड़ने, उसके बच्चे से अलग करने की कोशिश करते हैं ना,
तो उसका कर्मा और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और आज ने कल उसको इतना भारी भुगतान करना पड़ेगा ना कि आप सब जरूर देखना कि क्या है ये पति चोरनी का। दिन प्रतिदिन देखो शकल किस तरीके की चीजें होते जा रही है, जब सामने आती है ना तो बड़ा अजीब सा दिखता है। मगर अब मैं बोलना चाहूंगी फर्स्ट वाइफ बिल्कुल सही तरीके से सही ट्रैक पे है, उसके बच्चे भी उसके बस में हैं, बच्चे भी बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, बच्चे भी बहुत ज्यादा खुश हैं। और क्योंकि उसके बच्चे को उससे छीनने की कोशिश की गई थी, ठीक है, उस बच्चे को माहौल ही इस तरीके की दिया गया था माँ के खिलाफ भड़काने के लिए। मगर अब सब कुछ फर्स्ट वाइफ के सपोर्ट में सब कुछ हो रहा है। और मैं यही बोलना चाहूंगी फर्स्ट वाइफ को कि पीछे पलटकर मत देखना एक, ठीक है, क्योंकि तुम पीछे पलटकर देखोगी तुम्हें कोई सपोर्ट नहीं देगा, क्योंकि जिधर मिस्टर फसाद रहेगा उधर ही तुम्हारे सास रहेगी, ठीक है, उधर ही तुम्हारे सास रहेगी। सो मैं फर्स्ट वाइफ को यही बोलना चाहूंगी कि किसी के बातों में नहीं आना है, बस तुम्हारा जो गोल है उस गोल पे फोकस करना है, अपने करियर पे फोकस करना है, अपने हेल्थ पे फोकस करना है और अपने दोनों बच्चों के एजुकेशन पे ध्यान देना, अपने बच्चों को हेल्थ पे ध्यान देना। बाकी एक्स्ट्रा जो तुम्हें लगता है वो अपना काम करो और डेली ब्लॉगिंग करो और सब कुछ बाकी सब कुछ ठीक है। मैंने फर्स्ट वाइफ का जैसे ही कल ब्लॉग देखा था ना दिल खुश हो गया था। सो गाइस अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, जितना उसके वीडियो को शेयर करिए, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। थैंक यू।